सो 9। गुड मॉर्निंग असमा मैम। गुड स्वागत है मॉर्निंग। आपका। शुरू करते हैं। ठीक है, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी 6:34 हो गए हैं और जितने अर्ली राइजर्स हमारे साथ में हैं, आप सबका वेलकम है। और इस चीज के लिए भी आपको बधाई देती हूँ कि हम डॉक्टर नेचर वेलनेस में और क्लब चैतन्य जीवन में सुबह सुबह उठकर हम अपने अपने एक एक प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। जो हमारा अपना पोटेंशियल एक दूसरे मतलब पहले से ही था और हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उसको हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। तो पहला मेरा सेशन था जिसमें हमने बात की थी प्राण सिरप के लिए, और अभी स्लीप वेल जूस। हर एक जो प्रोडक्ट है वो बहुत हम सब के लिए कहीं ना कहीं उसने बहुत ज्यादा हमें हेल्प की। और कभी हमारे कंज्यूमर के लिए वो बहुत अच्छा रहा, कभी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और आज फिर एक बहुत अच्छा स्लीप वेल जूस उसके बारे में मैं बताने आई हूँ। तो थोड़ा सा स्लाइड्स पर जाते हैं। स्लीप वेल जूस, जैसे कि नाम से ही इसको हम समझ सकते हैं कि अच्छे से आपको नींद आए, ऐसा कोई हर्ब वाला जूस आपके पास है। नेचुरल सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड हेल्दी स्लीप। ठीक है। तो आजकल का जो हमारा दौर आ चुका है, हम जिस टाइम में हैं, हर एक इंसान को स्ट्रेस और एंजाइटी है। वो ओवर थिंकिंग करता है, और जब वो सुकून से लेटने का उसका टाइम आता है तो सारी सोचें उसी वक्त आ जाती हैं। और जिस वक्त नींद आनी चाहिए थी उस वक्त उसको बहुत ज्यादा मीन्स सोचे होती हैं, परेशानी होती है, टेंशन होती है। जो भी उसके साथ ऐसा हो रहा था, तो उसकी जो स्लीप थी वो डिले हो जाती है और अच्छी नींद नहीं आती। और ये बहुत 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 ही ज्यादा कॉमन हर एज में हो चुका है। ये छोटे बच्चों को भी हो रहा है, ये स्टूडेंट के साथ में ऐसा हो रहा है, फीमेल्स, मेल्स, वर्किंग मेल्स, या फिर क्रॉनिक डिजीज में लोगों के साथ ऐसा होता है, या फिर जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, टाइम से वो खा नहीं रहे, टाइम से मतलब हमने ये प्रॉब्लम देखी हैं और पढ़ी हैं, इन दिनों में और ज्यादा सीख रहे हैं कि जब आप लेट डिनर करेंगे, अपनी स्क्रीन को ऑन करके रखेंगे, तो आपकी जो स्लीप है वो डिले हो जाएगी। तो हेल्दी स्लीप के लिए ये जूस यूज किया जाता है। माइंड को रिलैक्स करता है, डीप स्लीप देता है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। क्या है ये
स्लीप वेल जूस एक हर्बल फॉर्मुलेशन है जो डॉक्टर नेचर वेलनेस ने तैयार किया है, जो स्ट्रेस रिलीफ को, मेंटल रिलैक्सेशन देता है, नेचुरल स्लीप को सपोर्ट करता है। 100% प्लांट बेस्ड है। अब यही जब भी हम स्लीप वेल जूस की जब कंपैरिजन करके बताएंगे, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हमारे कंज्यूमर को हमेशा आएगी कि वो सो नहीं पा रहे हैं, वो टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, उसकी वजह से नींद अच्छी नहीं आती है। तो जब हम उनको ये प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो उनके पास क्या है, बहुत सारे सेडेटिव मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, सिर्फ एक गोली खाएंगे और उनको नींद आ जाएगी, वो ऐसा कर रहे होंगे। तो हमें मेन यही बताना है कि प्लांट बेस्ड है 100%। और ऐसे केमिकल्स से नहीं बना जो कि अ, आपको एडिक्शन हो जाए उसका, उसको लेने का आपको ऐसा लगे कि मैंने उसकी वजह से मुझे नींद आई थी। हमेशा जब भी ऐसी पिल्स होते हैं जिनकी वजह से नींद आती है, उनके लोग एडिक्टिव हो जाते हैं। तो ये केमिकल स्लीपिंग पिल का नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। यहाँ नेचुरल सारे हर्ब्स मिलेंगे, किसी का भी एडिक्शन नहीं होगा, कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं डालेगा ब्रेन पर जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सोता रहे और डल हो जाए ब्रेन। आयुर्वेदिक हर्ब का कॉम्बिनेशन है ये। क्यों इसको बनाया गया? तो ये आज का टाइम वही, जैसे अभी बात हो गई कि बहुत कॉमन है कि लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, डिले हो रही है, शॉर्ट हो रही है। तो हमें क्या चाहिए हमारे कंज्यूमर को, या हमें कि हमारे डीप स्लीप आए, हमें अच्छी नींद आए। ये जूस माइंड को काम और नर्वस सिस्टम को बैलेंस और स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। आपको ये सही दिख रहा है स्क्रीन? कब यूज करना चाहिए? लेट नाइट स्लीप प्रॉब्लम अगर, थोड़ा ये फुल में नहीं हो सकता क्या? फुल में? नहीं, फुल में नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। हाँ। तो ये लेट नाइट स्लीप प्रॉब्लम है ना, जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको सब समझ में आ जाता है कि उसको डीप स्लीप नहीं आ पा रही है, उसे अच्छी नींद नहीं आ पा रही है, वो उसको नींद लगती है बट वो सो नहीं पाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम कभी ना कभी कोई कंज्यूमर हमसे शेयर कर सकता है। तो अगर सही से नींद नहीं आना, बार बार नींद खुल जाना, लेट नाइट में आना, लेटे रहना बट नींद नहीं आना, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल फटीग होना, बस थके रहना, थका हुआ फील करना, तो स्क्रीन टाइम से डिस्टर्ब स्लीप है ना, फ्रीक्वेंट हेडेक होना, रेस्टलेसनेस होना, ऐसी जितने भी कंप्लेन होंगे हम उस वक्त इस जूस को यूज करा सकते हैं। तो उस पर भी हमें जो है सारी चीजें, ये उनके जो सिम्टम है वो उनसे बात करना है, पूछना है, और रूट कॉज पर इसका क्या हो रहा है कि ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहा है, इसलिए हम उसको स्लीप वेल जूस प्रिस्क्राइब करेंगे। कैसे काम करता है? ब्रेन को रिलैक्स सिग्नल देता है, स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है, नर्वस सिस्टम को नरिश करता है ये। अभी हमें जब इसके इंग्रेडिएंट जानेंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जो है सिर्फ सडेशन होता हो, और वो माइंड को सडेट कर देगा। लेकिन फिर से जब हम उठेंगे कभी, अगर जो मेडिसिन जिनसे सिर्फ सडेशन होता है, जिनसे सिर्फ नशा आता है ना, तो फिर हम थके हुए उठेंगे। लेकिन ये जब हमारे नर्वस सिस्टम को नरिश करेगा तो हम फ्रेश उठेंगे। नेचुरल स्लीप हार्मोन यानी मेलेटोनिन को सपोर्ट करता है ये।
अब इसके इंग्रेडिएंट को देखते हैं। ये इसमें सबसे पहले तुलसी लिखा हुआ है, और एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि 15% है, जो भी उसका कॉम्बिनेशन है उसमें 15% तुलसी है। और तुलसी क्या करता है, ये भी स्ट्रेस रिलीवर है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमारे मीन्स जितने भी ऑर्गन के सारे फंक्शन होंगे वो सही टाइम पर होंगे, और हम जब रिलैक्स फील करेंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, जो 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 टेंशन वाला हार्मोन होता है उसको ये कम करता है तुलसी। ठीक है, माइंड को काम करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसमें अश्वगंधा है, वो 10% है। नेचुरल एंटी स्ट्रेस हर्ब है ये। डॉक्टर नेचर में हमें रहने की वजह से हम सबको अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं। जैसे ही हम सिर्फ स्लीप वेल जूस किसी को दिखाएं, सीधे हम कह सकते हैं कि इसमें अश्वगंधा भी है। और बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि अश्वगंधा के हमारी मीन्स बॉडी पर कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसमें 10% अश्वगंधा भी है। एंजाइटी को कम करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, बेटर स्लीप क्वालिटी देता है अश्वगंधा। सेक थर्ड इसमें जटामांसी है, 8% है। कहीं भी आप नर्वस सिस्टम के लिए कभी देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छे होते हैं, तो दो नाम आ जाएंगे, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा। ये सारे मेन नाम आ जाएंगे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं सारे स्लीप वेल जूस में हैं। तो 8% जटामांसी है जो कि नेचुरल सेडेशन देता है। जिस जो मीन्स कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से एडिक्शन वाला नशा होता हो। नेचुरल आपको हमारे नर्वस सिस्टम को ये सुलाता है और हम इससे अच्छी नींद सो पाते हैं। ओवर थिंकिंग को कम करेगा, डीप स्लीप में हेल्प करेगा। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट के मेन मेन फंक्शन है, किसी को वो बोले कि हम मैं सोता तो हूँ, सही टाइम पे सो जाता हूँ, लेकिन बार बार मेरी आंख खुलती है, तब हम उसको जटामांसी की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। फोर्थ है ब्राह्मी। ब्रेन टॉनिक की तरह इसको यूज किया जाता है, और ये 10% होता है। मेमोरी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, मेंटल फटीग को कम करता है। उसके बाद आता है शंख पुष्पी, ये 15% होता है। अभी तक ये सबसे ज्यादा होता है और सबसे फेमस मेडिसिन है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो ये माइंड को रिलैक्स करता है, एंजाइटी टेंशन को कम करता है, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है। क्रॉनिक अगर किसी की है कि वो बहुत दिनों से सही से सो नहीं पाता है, जो भी जिस तरह की भी वो कंप्लेन बताएं, तब हम उनको शंख पुष्पी के बारे में बता सकते हैं कि ये जब आप कुछ दिन तक लेते रहेंगे तब आपका साइकिल जो है मीन्स सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। उसके बाद है जिंजर है। ठीक है, नेस्क्री जो जिंजर 5% है, और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो जैसे हमने कहा है कि हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी मेडिसिन में मिलने के बाद, वो सिर्फ एक चीज पर इफेक्ट नहीं करते हैं। वो जैसे जिंजर जो है वो हमारे डाइजेशन पर और एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट कर रहा है। और एक था हमारा, यहाँ पर हम फिर से जाएंगे। तुलसी था वो, जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और ऐसे ही हम आ गए जिंजर पर। ठीक है, तो जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा हमारा,
और हम हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, हमारी हीलिंग पावर इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, हमारी हीलिंग पावर भी स्ट्रांग होगी। तो जब मीन्स हम हल्का फील कर रहे होंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी। तो हम जो भी रूट कॉज होता है वहां पर इफेक्ट करते हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट। मुलेठी नर्वाइन टॉनिक है ये भी, स्ट्रेस रिलेटेड वीकनेस कम करता है, माइंड को सूदिंग इफेक्ट देता है। इसके बाद एक बहुत अच्छा इसमें 10% इंग्रेडिएंट आता है, विलेरियन रूट, विलेरिया ऑफिसिनालिस, जो कि तगर कहते हैं इसको। और ये भी एक नेचुरल स्लीप प्रमोटर है, इससे भी अच्छी नींद आती है। अगर कोई भी इंसोम्निया का अपना वो बताए, ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हमें मुझे उम्मीद है सबको ही पता होंगे। वो जब डॉक्टर उनसे इंसोम्निया कह देते हैं तो वो यही कहते हैं मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। तो ऐसे टर्म हमें पता होने चाहिए। इंसोम्निया मीन्स सही से नींद ना आना, ठीक से नींद ना आना। तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे कई सारे ये स्लीप वेल जूस है। और इसके जब भी इंग्रेडिएंट के नाम आप बताएं, उनके बारे में बताएं, और हम अच्छे से अपने कंज्यूमर को काउंसलिंग कर सकते हैं अगर कुछ इंग्रेडिएंट का नाम हम ले देंगे तो। रेस्टलेस स्लीप में हेल्प करता है। इसके बाद ये हो गया अदरक और मुलेठी। इसकी डोज क्या देनी चाहिए? अ, ये 20 to 30 ml सिर्फ रात में सोते टाइम, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। 2 बार, कभी कभी जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में होगा पेशेंट या कंज्यूमर, तब हम उसको 2 बार दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्लीपवेल जूस है उसमें सिर्फ इतनी ही जरूरत रहेगी कि एक बार आप रात में गुनगुने पानी में 20 या 30 मिक्स करके ग्लास में, एक ग्लास वाटर में उसके साथ में हम जब देंगे तो हमें जो भी हमारा कंज्यूमर है उसको पहले ही दिन अच्छी नींद आएगी। आगे वो जब लेता रहेगा तो अच्छी नींद आएगी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी वाले लोगों को हम दे सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर किसी का है उसको दे सकते हैं, इंसोम्निया है उसको दे सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो थके हुए होते हैं और थोड़ी नींद अगर ले पाते हैं या पूरी भी लेते हैं तो उसके बाद ना उनका एक तरह से जो नर्वस सिस्टम है बहुत फ्रेश नहीं होते हैं वो, तो हम ऐसे लोगों को दे सकते हैं। स्टूडेंट को दे सकते हैं, स्क्रीन टाइमिंग फटीग वाले लोगों को दे सकते हैं, बूढ़े लोगों को दे सकते हैं क्योंकि उनकी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वो थोड़ा थोड़ा सोते हैं। तो अगर हम सही से काउंसलिंग करें कि वो पूरे दिन कुछ ना कुछ बिजी रहें और रात में इस सिरप को डेली लेना शुरू करें, और फिर डीप स्लीप में एक टाइम में वो सोएंगे। और वो ज्यादा अच्छा होता है जब हम एक टाइम से रात में सोते हैं और डीप स्लीप में जाते हैं और फिर सुबह में उठते हैं। थोड़ा 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 सोना वो पूरी साइंस है, वो हमारे लिए किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। क्रॉनिक बीमारियां, पुरानी बीमारियां जब हो जाती हैं तो लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, सही से नहीं आती है। ऐसे लोगों को हम अपना ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो ये नेचुरल हर्ब है। और कोई हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इसको ऑल्टरनेटिव की तरह हम अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं? क्योंकि जब भी नींद नहीं आती है तो सिर्फ एक छोटी सी टेबलेट उनको दे दी जाती है जिसके वो एडिक्टिव हो जाते हैं। तो हम उनको कहेंगे कि ये नेचुरल हर्ब्स से बना है सारा। जो इंग्रेडिएंट है उनके नाम हम जरूर बताएंगे उनको। और हैबिट फॉर्मिंग केमिकल्स नहीं है इसमें, आप इसके एडिक्टिव नहीं हो जाओगे, इसका नशा लत नहीं लग जाएगी, नशा नहीं हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेंटल वेलनेस सपोर्ट है। और हम एक और डिफरेंशिएट ये कर सकते हैं इसको कि जब भी उसमें मीन्स कुछ ज्यादा टाइम तक उनको ले लेते हैं तो उसके बिना सो ही नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आप आराम से इसको बहुत टाइम तक ले सकते हैं, और जब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो इसका कोई नशा भी नहीं लगेगा। सो आज का जो हमारा
इसलिए वेल थैंक जो। यू सो मच अजमा मैम। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका नेटवर्क जो है ना वो इशू है आज। ठीक है, क्योंकि वो आवाज बार बार रुक रुक कर आ रही थी, स्टॉप हल्की हल्की आ रही थी। आप जो ओके। बोल रहे थे नेटवर्क इशू की वजह से ये था। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अजमा मैम ने शेयर करी कि हम जब भी किसी को ये प्रोडक्ट दें तो इसके जो मुख्य घटक हैं, जैसा कि हमारे बुकलेट के अंदर लिखा हुआ है मुख्य घटक, ये उनको जरूर बताएं। तो होता क्या है कि आपको जैसे आपके हर प्रोडक्ट के अंदर बहुत बहुत सारे मुख्य घटक हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते हैं। तो अगर हम किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, अगर ऐसे ही प्रोडक्ट देकर काम हो रहा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हो रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं होता, डॉक्टर का प्रेस्क्राइब नहीं होता, आप ही किसी से बात कर रहे होते हो, कोई आपको नींद का पेशेंट मिल गया, कोई आपको किसी और चीज का मिल गया, वो आपसे बात करने लगा, तो आपके पास आपकी हिंदी की कैटलॉग जो बुकलेट है वो जरूर होनी चाहिए। इंग्लिश की है तो इंग्लिश की जरूर होनी चाहिए। एकदम से खोली, दिखाई, सामने पढ़वा दिया कि सर ये हमारा स्लीप वेल जूस है, या ये हमारा पीडांत है, या हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये पढ़िए मुख्य घटक क्या क्या है, किन किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। तो इतनी एक्सपर्टीज आपकी होना बहुत जरूरी है जिससे कि इंसान के ऊपर सामने एक इम्पेक्ट जाए कि इन्होंने भाई इसके अंदर कोई ऐसा साल्ट नहीं डाला हुआ है जिसका मैं एडिक्टिव हो जाऊंगा, जिसका मुझे एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसका मुझे नशा हो जाएगा और जो मैं लेने लगूंगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बुकलेट हमारे पास, हमारा एक बैग बना हुआ हमेशा हमारे पास में होना चाहिए। हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, बैग छोटा है बड़ा है, बैग के अंदर बुकलेट और बिजनेस प्लान ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ में कैरी होनी चाहिए। एनीवेज, पहला मैं टेस्टिमोनियल देता हूँ इस वाले प्रोडक्ट का, स्लीप वेल जूस का। स्लीप वेल जूस की सबसे पहली शुरुआत मैंने अपने घर से करी। मेरी माता जी को नींद की बहुत ज्यादा शिकायत है, और ईश्वर की असीम कृपा से मेरी भी नींद उन्हीं के ऊपर गई है कि बहुत ही हम मतलब ऐसे समझिए कि बहुत हल्की सी आहट से भी हम उठ जाते हैं। तो मम्मी को काफी टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही थी। डॉक्टर दिशांतर गोयल मुरादाबाद में हैं, लगभग 2 साल से उनका नींद का ट्रीटमेंट चला। वो एक टेबलेट देते थे, उस टेबलेट को लेने के बाद नींद आ जाती थी। अभी स्लीप वेल जूस उनका मैं लगभग 10 महीने से चला रहा हूँ। आप यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए, इतनी शानदार नींद आती है कि अब उन्हें चाहे नींद, क्योंकि सुबह हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोगों को उठने की आदत है, लेकिन अब उनको जो नींद आती है, अगर वो 10:30 बजे आई, पौने 11 बजे आई, जब भी वो लेटी उनको नींद आई, तो वो सुबह ठीक 4 बजे, 4:30 बजे खुलती है। मतलब बहुत अच्छी नींद। जो नींद की शिकायत थी पहले, वो रात में 12 बजे उठ जाती थी, 1 बजे उठ जाती थी, फिर 3 3 4 4 बजे तक नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से क्या है, जब नींद प्रॉपर नहीं थी तो वीकनेस की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, लेट एज में ऐसा आपके पास होता है, जब आप 60 प्लस में होते हो, आईज के नीचे काले काले से निशान होने लगते हैं, साइडों में निशान होने लगते हैं। लेकिन अभी वो परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सो पा रही हैं, अच्छी नींद ले पा रही हैं। स्लीप वेल जूस के उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं। अभी यहाँ से वो बाहर गई हैं, कहीं भी जाती हैं तो कैरी करती हैं जूस को अपने साथ में। तो निश्चित रूप से इस प्रोडक्ट के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, जब आप लेंगे। और थोड़ा सा क्या होता है कि एक तो होता है नींद का आना, एक होता है नींद के साथ साथ नींद तो आपको आ रही है लेकिन आप किसी अलग तरीके के स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग चल रही है, ज्यादा सोच रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी ओवर थिंकिंग भी चल रही है या स्ट्रेस में है, उसको भी नींद कम हो जाती है, उसको भी ये बहुत मदद करेगा प्रोडक्ट स्लीप एंड वेल जूस जो है। जब आप ओवर थिंकिंग में होगे, स्ट्रेस में होगे, तो वो उसको भी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो ये शानदार प्रोडक्ट है। इस शानदार प्रोडक्ट का लाभ लीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, या किसी को दिलवा सकते हैं, या कोई इसका पेशेंट है तो। बाकी इसके अलावा किसी और का कोई रिव्यू है तो आप अपना शेयर कर सकते हैं। रेज योर हैंड दोस्तों। आज हमारे कुछ साथी सोते रह गए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे तो 40 42 लोग होते हैं, आज 26 हैं। तो आज का दिन या कल क्रिसमस का दिन, या तो सेलिब्रेट कर, कल क्रिसमस है, क्रिसमस के दिन को ज्यादा सेलिब्रेट कीजिए। ज्यादा लोगों की छुट्टियां होंगी, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। हर अपने सपने की तरफ बढ़ते हुए हमें हर दिन को ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। 2026 आपका बहुत बड़ा जाए, उसके लिए 2025 का दो जो छुट्टी बची हुई है, ठीक है, ये क्रिसमस संडे और शायद ये सैटरडे भी छुट्टी में है, ऑफ में है, फोर्थ है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। और रेज हैंड कर सकते हैं अगर आप में से किसी ने स्लीप वेल जूस यूज किया है, पिलवाया है, तो प्लीज रेज योर हैंड। अमित चौधरी जी ने, मुझे लगता है शायद किसी ना किसी को जरूर दिया होगा, या किसी और ने दिया हो, तो आप प्लीज एक बार रेज हैंड कर सकते हैं। अदरवाइज आज की मीटिंग को हम यहाँ पर फिर क्लोज करेंगे। सर कोई और विवेक कुमार जी, क्या आप बताएंगे? सर मैं ही दे देती हूँ अगर कोई और नहीं दे रहा है। और बिल्कुल सच में ऐसा हुआ मुझे, मतलब जैसे ऐसा है ना कि ये जितनी भी मेडिसिन्स और जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उनकी नीड नहीं पड़ रही है, हम तो स्पेशली उनको ले रहे हैं। मेरे
मतलब मैं गिनती ही नहीं है कि सारे ही खुले हुए हैं। लेकिन स्लीप वेल जूस ऐसा था कि उसकी तो मुझे कोई नीड ही नहीं थी। लेकिन जैसे अभी सर ने बताया, मैं भी शेयर कर रही थी कि मेरी स्लीप साइकिल सही है, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन हमारी लाइफ में कभी कभी स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या ऐसा कुछ आता रहता है। और एक ऐसा टाइम आया कि मैं 4 5 6 दिन तक सही से सो ही नहीं पा रही थी। बस बहुत डिस्टर्ब स्लीप हो गई थी। और इतना वो हो गया था कि दिन में इतना ज्यादा बिजी रहना और रात में अच्छे से नींद नहीं आना, कि चौथा पांचवा दिन बहुत थकान वाला हो गया था। तो मैंने जाकर उसका सील पैक वो खोला और रात में ही पी के मैं सो गई। अब मेरा ऐसा है कि हाँ, मैं आ जाती हूँ अपनी क्लिनिक से शायद 9 10 के बीच में। और मेरे हस्बैंड, हम ओल्ड दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बहुत लेट आते हैं, 11:30 12:30। मतलब मैं इतनी नींद में होती हूँ, मुझे टाइम भी नहीं पता है वो किस टाइम आते हैं। लेकिन हमेशा की ये आदत हो गई है कि वो नॉक करते हैं, मैं खोलती हूँ और जाके मैं वैसे ही सो जाती हूँ जैसे मैं सो रही होती हूँ। ये मेरी स्लीप है। वैसे कुछ और होगा, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे तो शायद खुल जाएगी, लेकिन उनको भी पता है कि अब ये सो गए हैं तो वो मुझे डिस्टर्ब, जैसे लाइट भी ऑन नहीं करेंगे, किचन में भी जाके बहुत शोर नहीं करेंगे। ऐसे वो उस टाइम आकर अपना जो भी उनको काम करना होता है वो करते हैं। तो ये मतलब जिस दिन मैंने वो पिया, 4 5 दिन से जो नींद नहीं आ रही थी मुझे नहीं पता, मेरी आंख शायद 3:30 बजे या और उसके बाद खुली। और मैंने चारों तरफ देखा कि वो है ही नहीं। और हमारे घर के सामने हमारा दूसरा फ्लैट है जहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ होते हैं। तो फिर मैंने देखा, उस उनके एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे मिस कॉल थे। अब मुझे मतलब समझ में आया, उन्होंने नॉक भी बहुत ज्यादा किया होगा, उन्होंने मिस कॉल भी दिए और मैं सोती रही। और फिर कुछ देर तो मैं सोती रही कि अब अगर उनको कॉल करूंगी तो वो 3:30 बजे उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। फिर भी मैं आके दूसरे मतलब जो हमारे सामने फ्लैट है वहां पे मैंने नॉक किया धीरे से, कि वो तो नहीं उठेंगे, उनकी भी डीप स्लीप है। जब वो सो जाएंगे एक बार, तो फिर वही कि मेरा ब्रदर इन लॉ उठा, उसने कहा हाँ यहीं पे सो रहे हैं। तो मैं इतनी गहरी नींद में सोई थी पहले ही दिन। और सच में मुझे प्यार हो गया था फिर, मतलब जैसे मुझे होता है ना, हमें जरूरत नहीं है, हम वीट एंड बार्ले पी रहे हैं, हम सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन अगर जिसकी जरूरत पड़ी और उसने हमें रिजल्ट दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे बहुत ही मजा आया था, मैं सबको बता भी रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी भी कभी जैसे 1 2 दिन अच्छी नींद नहीं आई तो मैं ले लेती हूँ उसको। बहुत अच्छा, शानदार रिजल्ट है आपका। टेस्टिमोनियल आपका बहुत अच्छा है। अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि जीशान सर को बाहर ना सोना पड़े। ठीक है, इतनी गहरी नींद ना आए। तो थैंक यू सो मच असमा मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल का सेशन जिनका है, प्लीज अपने सेशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाइए। कल का जिनका सेशन है वो एक ड्रीम ग्रुप पर लिखा हुआ नोट पड़ा हुआ है। उसके बाद 1 तारीख से जो सेशन नए लोगों के होंगे उनकी जिम्मेदारियां उनको दे दी जाएंगी। अभी सोच रहा हूँ नए साल पे सेशन मैं आपके साथ करूँ, फिर 2 तारीख में आजमा मैम करें, फिर 3 तारीख में श्रीकांत जी करें। इस तरह का भी एक शेड्यूल बनाने के लिए है। वो शेड्यूल भी आपके पास आ जाएगा 29 30 तारीख तक, आगे के अगले 15 दिन के सेशंस का। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं कल दोबारा सेशन में। कल के सेशन को अजमा मैम और मोहसिन जी लीड करेंगे। ठीक है, और कल बाकी सब लोगों के साथ में जो मुलाकात है आपके जहां भी ऑफिस हैं। ठीक है, कल छुट्टी का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि आप चर्च जाकर क्रिसमस ही सेलिब्रेट करते रह जाएं और काम ना कर पाएं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। थैंक्स, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। नमस्ते नेचर। थैंक यू सर।